बड़ी खबर आ रही जयपुर से। जयपुर में बीजेपी की कार्यशाला में बोली है वसुंधरा राजे, हमारे कार्यकर्ता की आवाज पीएम की आवाज है। कार्यकर्ता की आवाज बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये वसुंधरा राजे का कहना है। कार्यकर्ता हमारा जो है एम्बेसडर है, उसके साइन से अफसर काम करे और अगर नहीं करे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। कार्यकर्ताओं की 1 घंटे में अफसर फोन उठाएं, सीएम अजलास शर्मा ने बैठक में बोला है। छाती ठोककर जनता के बीच जाएं कार्यकर्ता, ये सीएम के। शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। तो शशि जी, बीजेपी की कार्यशाला में वसुंधरा राजे ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो आवाज हैं, पीएम की आवाज है। बहुत बड़ी बात कहना ही। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी संबोधन आज की कार्यशाला में था। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन सत्र में संबोधित किया, उसके बाद में पूर्व अन्य प्रदेश अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। वसुंधरा राजे भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की आवाज़ है और कार्यकर्ता की आवाज़ मुख्यमंत्री की आवाज़ है। और वसुंधरा राजे ने ये खरे खरे शब्दों में कहा कि कार्यकर्ता के बिना पार्टी प्राण विहीन है। उन्होंने अपने अंदाज में ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को भी चेताया कि अधिकारी कार्यकर्ता के फ़ोन 1 घंटे में उठाए या फिर भुगतने के लिए तैयार रहें। ये उनका अलग अंदाज था। और जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उनका जो तेवर था वही तेवर कुछ अभी दिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री को सरकार के 2 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी उनके कामकाज के लिए और जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए बधाई दी। और उन्होंने एक शेर के जरिए बात रखते हुए कहा कि दूसरे के आंसू पहुंच करके भी देखना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आ गए, उनसे भी इस विषय पर बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2026 की पहली प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में आज उपस्थिति 100% रही। जिन्होंने छुट्टी ली थी, इनके अलावा हमने देखिए हमारी कार्यशाला में कोई प्रत्येक विषय पर चिंतन होता है और विशेष रूप से परिवार, कुटुंब प्रबंधन, परिवार के लोग साथ बैठें, कम से कम सप्ताह में 10 दिन में पूरे परिवार के लोग साथ में बैठ करके और साथ में भोजन करें, साथ में चर्चा करें। परिवार, अपना परिवार, खुद का परिवार, ऐसे ही हमारे यहाँ पर और सेवा भाव, ये संगठन के 7 सूत्र हैं कि जिसमें सेवा की भावना हम सब में होनी चाहिए। हम सब सेवा के भावना से राजनीति के अंदर हैं। हम सेवक बन करके काम करें, जन सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करें। हम संतुलन बनाए रखें, आपस में संगठन के अंदर भी संतुलन रहना चाहिए। थोड़ा संयम रखें। आजकल संयम का अभाव देखने को मिलता है। कई लोग पार्किंग में भी विवाद कर लेते हैं और उलझ जाते हैं। कोई थोड़ा संयम नहीं रखते, किसी छोटे छोटे विषय पर उलझ जाते हैं और बहुत बड़े अपराध कर देते हैं। इसके लिए संयम, जनता में संयम, जनता को ये सीख दें, इस प्रकार की जागृति दें, ये प्रयास हमारा रहता है। हम समन्वय स्थापित करें, सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। देश का विकास किस प्रकार से हो सकता है, राजस्थान का विकास किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिविटी, यानी नेगेटिविटी नहीं पनपे, पॉजिटिविटी पनपनी चाहिए। संवेदना होनी चाहिए। हम कहीं भी रास्ते में भी कोई दुर्घटना भी देख लें तो केवल वीडियोग्राफी करना ठीक नहीं है। तत्काल संबंधित सक्षम अधिकारी तक वो बात पहुंचाएं ताकि उसको सुविधा, कोई भी चिकित्सकीय सुविधा मिल सके या और भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय नहीं होने पाए। संवेदना हम रखें, ये संदेश देने का काम किया। कहीं भी कटुता आ जाए, किसी भी विषय पर तकरार हो जाए तो संवाद नहीं तोड़ना चाहिए। आपस में बैठ करके संवाद जरूर करें। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता होना चाहिए। लोकतंत्र के हम हामी हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक हैं, तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और हम जो कुछ भी अपने जीवन में काम करें, राजनीतिक काम करें, तो लोकतंत्र के हितों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर भी चर्चा हुई। गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना है,
जिससे समाज की स्थापना हो सके। सकारात्मकता, पंथ निरपेक्षता अर्थात सर्वधर्म समभाव का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, यह हमें हो, इस प्रकार का ये संदेश देने का काम किया। हमारी राजनीति मूल्यों के आधार पर, मूल्य यानी आदर्श के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। ये सब बातें जो हमारे अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारे आराध्य या हमारे इस देश के मान बिंदु, उनका सम्मान हमें करना है। ये विषय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई गुलामी के अंश हैं, उनको हमें भुलाना चाहिए। अब गुलामी को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के और इतने वर्ष भी गुजर गए, तो अब हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना चाहिए। उनके जो अस्तित्व कहीं भी है तो उनको भी अब मिटाने की जरूरत है। दिमाग में से गुलामी की भावना को निकालने की जरूरत है। एकता और एकजुटता मस्ट है। नागरिकों में कर्तव्य का भाव, ये हम पैदा करने का काम करें। विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 में हमारा देश विकसित बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आह्वान किया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसी भावना को लेकर के हम सब काम करें। यही संदेश देने का ये कार्यशाला थी, कोई राजनीति करने की बात नहीं थी। ये हम सब कार्यकर्ताओं को कार्यशाला में इस प्रकार का पाठ पढ़ाया गया और आप सब ने भी और धैर्य रखा, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कार्यकर्ता की उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्यकर्ता ही पार्टी का प्राण है। बात सही है, कार्यकर्ता पार्टी का प्राण है, कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है, तो उपेक्षा नहीं हो, ये तो हम सब भी ठीक समझते हैं और सबने भी यही बात सोची है। सब भाई एक बात सुनो, अब पूर्व विधायक अब जो हमारी पार्टी में नहीं है, उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? हमने उनको नोटिस दिया है। नोटिस क्या दिया है? हमने उनका निलंबन किया है। निलंबित किया है। हाँ, अब आप कोई भी कुछ भी कहे। अब भाई साहब, आज की बैठक में एसआईआर को लेके भी कोई डिस्कशन हुआ? नहीं, और भी ज्यादा नहीं, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव नहीं। ये मैंने कहा ना, आज का आदर्शवाद पर और हमें कार्यकर्ता को किस प्रकार से अपने जीवन में काम करना है, जन सेवा के लिए किस प्रकार से हम समर्पित रहें, यही संदेश देने का काम। कार्यकर्ताओं का अधिकारियों से इत्तेफाक होता है, कार्यकर्ताओं का अधिकारियों से इत्तेफाक होता है, तो कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारियों में समन्वय बना रहे, इस तरीके की ना। वो तो देखिए, मैंने भी कहा कि हम सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जो अधिकारी है वो भी हमारा लगाया हुआ है, उससे हम समन्वय रखें, ये ठीक बात है, अच्छी बात की है। बात कही आपने, किस तरह से आगे चलेंगे? कुटुंब प्रबोधन का मतलब होता है परिवार के रूप में काम करना, तो किस प्रकार काम करेंगे? मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, मैं पूरे हिंदुस्तानियों के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को, अपनी पुत्रवधुओं के साथ, पुत्रवधु, माता पिता, दादा दादी, ये एक बार साथ बैठें, साथ बैठ करके संवाद करें। चाहे कुछ नहीं, भजन ही करो, लेकिन साथ बैठो, एक बार साथ बैठ में खाना खाओ, ताकि ये सब परिवार व्यवस्थित चलेगा। हमारा परिवार पहले एक आदर्श परिवार होता था, आदर्श व्यवहार होता था। आजकल क्या हो गया, कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा कहीं है, ठीक है, अपना वो उद्योग करे, अपना व्यापार करे, अपना कोई काम करे, लेकिन महीने में 1-2 दिन तो ऐसे तय करे कि परिवार के साथ बैठे, और ये संदेश देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी ये संदेश पहुंचाना चाहिए। अध्यक्ष जी, वसुंधरा जी ने ये कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर, उसके एक साइन से काम होना चाहिए, वरना अधिकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। क्या कार्यकर्ता के साइन से काम सरकार में संभव होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहना चाहिए। जनहित के काम, जनता के काम, इसमें जनता के काम को लेकर के आया है, तो वो तो काम करना ही चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, इसीलिए तो कह दिया उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल नहीं आए, और आपको लेके भी बयान दिया है, आपको लेके भी कहा है कि आप भी पुपाड़ी बजा रहे हैं। उन्होंने ये शब्द नया लाए हैं, पुपाड़ी बजा रहे हैं मुख्यमंत्री। वो गमछा उछाले, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो उनको नहीं देखना है, मुझे देखना है। मेरा संगठन देखेगा, आप लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बस पर्याप्त है। कोर कमेटी भी है, मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है गोविंद सिंह जी से। वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं? वो अपना घर तो उनका संभाल नहीं रहा है, उनके तो मेंढक की तरह उछल कूद करते इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभाले, मैं मेरा घर संभाल रहा हूँ। एक सवाल, कोर कमेटी की भी बैठक है, और कोर कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 13 और 3 16 लोग उसमें बैठ के करते हैं क्या?
कोर कमेटी में बैठक होगी अभी। क्या क्या एजेंडा क्या लिया? एजेंडा कोर कमेटी में बैठेंगे तो मैं उसके बाद आपको बता दूंगा। नहीं, कल बता देंगे। तो कार्यशाला पर आपने सुना मदन राठौर साहब को, और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। शशि मोहन जी जुड़े हुए हैं। शशि जी, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पर भी एक तीखा प्रहार है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है गमछा उछालें, अपने घर को देखें। और रही बात एसआईआर की तो उस पर भी हुआ कि नहीं, रही बात एसआईआर की तो उस पर भी बहुत अच्छी बात मदन राठौर साहब का कहना था। उनका कहना था कि ये एक मैसेज जाना चाहिए कि आप अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ, अपने जैसे एक फैमिली में लोग मिलकर, चाहे वो भजन करें या चाहे वो खाना खाएं, वो मिलना बड़ा आवश्यक है, वो एकत्रित होना बड़ा आवश्यक है, वो मर्ज होना बड़ा आवश्यक है। और वैसा ही कुछ आज देखने को मिला कार्यशाला में। कार्यकर्ताओं को जनसेवा का मंत्र दिया गया। राठौर साहब का कहना था कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। बड़ी बड़ी बातें कही कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर साहब ने कहा, और आपने उनको सुना, एक अच्छा मैसेज दिया। कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पर एक प्रहार भी कि जब गोविंद सिंह डोटासरा की बात आई तो पलटवार करते हुए मदन राठौर साहब का कहना था कि वो गमछाई उछालते रहें। और सबसे बड़ी बात, मुझे उनको कुछ नहीं दिखाना है, मुझे उनको कुछ जवाब नहीं देना है, मुझे अपने काम जो मैं कर रहा हूं उन्हें नहीं बताना है, मुझे जनता को काम बताना है। विरासत का सम्मान करना चाहिए। बड़ी बड़ी बात उन्होंने कही है। जयपुर में बीजेपी की कार्यशाला में वसुंधरा राजे जी ने भी कहा कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। शशि जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि जी, जैसा कि मैं अपने दर्शकों से कह रहा था, बड़ी बात उन्होंने कही, अच्छा एक मैसेज दिया है और बताया है कि जैसे फैमिली में सब लोग मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, बातचीत करते हैं, वो मिलना बड़ा आवश्यक है। आजकल हर कोई अलग अलग, कहीं ना कहीं थोड़ा डाइसेक्शन हो गया है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी एक प्रहार गोविंद सिंह डोटासरा। मदन राठौड़ और गोविंद डोटासरा में इस तरह का एक अलग सा रिश्ता है जो बयानों को लेकर के चर्चा में रहता है। गोविंद डोटासरा ने ये कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष पुपाड़ी बजा रहे हैं, तो मदन राठौड़ ने भी कह दिया कि वो मेंढक की तरह इधर उधर उछल रहे हैं और वो अपना काम करें, मदन राठौड़ को अपना काम करने दें। इस तरह की बात उन्होंने कही है, क्योंकि संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो अपने संगठन का काम देखता है। और लेकिन ये बात सही है कि राजनीति में दूसरे संगठन में क्या काम हो रहा है ये भी देखना होता है, और उस पर कई बार ज़रूरत जब होती है तो बयान टिप्पणियां भी करनी होती हैं। और जैसा आपने देखा अभी डोटासरा के पुपाड़ी वाले बयान का जवाब मदन राठौड़ की तरफ से आया, तो इस तरह के बयान पहले भी आए हैं। लेकिन अभी वसुंधरा राजे का जो बयान आया कि कार्यकर्ता के दस्तखत से काम हो, जब वो सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का मूल है, कार्यकर्ता पार्टी का प्राण है। ये बात सही है, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल रूप से ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती कि कार्यकर्ता के दस्तखत से साइन होंगे। भावना यही है कि कार्यकर्ता की सुनी जाए, और कार्यकर्ता की संगठन में सुनी जाए, सरकार में सुनी जाए। लेकिन सरकार में ये भी हमने देखा कि पिछले दिनों जब अलग अलग दौर की बैठकें हुई तो कुछ कार्यकर्ता ऐसा कहते दिखे कि वो पहली बार पार्टी के पदाधिकारी के नाते सीएम हाउस पहुंचे। तो ये सब चीजें राजनीति में चलती हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या आशय था इस संबोधन का, वसुंधरा राजे का जो संबोधन था उसका क्या आशय था, मदन राठौड़ के जो बयान थे उसका क्या आशय था। कई बार उनके बयानों में, नेताओं के बयानों में हिडन बातें होती हैं जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और जो वसुंधरा राजे ने एक शेर के जरिए कहा, उस बात को भी एक बार नजर देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि किसी रोते हुए चेहरे से आंसू पहुंच तो सही, किसी बेसहारा की लाठी बन तो सही, कहीं मत कर तलाश इसी जमीन पर है ईश्वर, किसी के जख्म पर मरहम लगा तो सही। अब ये मरहम कौन लगाएगा? ये मरहम संगठन के पदाधिकारी लगाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष लगाएंगे, मुख्यमंत्री लगाएंगे, या सरकार के अधिकारी लगाएंगे? क्या कौन जख्मी है? क्या जनता जख्मी है? क्या कार्यकर्ता जख्मी है? बिल्कुल, ये सवाल जो आप उठा रहे हैं बिल्कुल सही सवाल है, और ये जो विश्लेषण आप कर रहे हैं शशि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तुरंत हम हाजिर हो रहे हैं और आप देखते रहिए NTV राजस्थान।